अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग हमने ना सुबह से शुरू किया है और सुबह का टाइम है। अभी हम लोगों ने बस चाय पी है और ये पोकेमॉन की बोतल, ये कांच की बोतल है, ये कतकी मेले से मेरा बेटा लेकर आया और उसको आजकल पता नहीं क्या पिकाचू की धुन सवार है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था इसको लेने की। तो मैंने उसको ये मेले से दिलाया है। उसके बाद ना हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद हम आ गए थे किचन में और आज बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन ज़्यादातर मेरे घर पे कुछ अलग सा नाश्ता बनता है, क्योंकि डेली बच्चों के टिफ़िन के लिए वही सब बनता है, पराठा, पूरी। तो संडे के दिन हम स्पेशली कुछ अलग सा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चने बना रहे थे, काले वाले चने, और आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए, आलू को हमने मैश भी कर लिया है। तो ब्रेड पकौड़े मेरे बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का, तो आज हम उसको बना रहे हैं। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अगर हरी चटनी है ना उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चने में मैंने सीटी लगा दी है और अभी तो नाश्ते का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बस हम लोगों ने चाय पी है। थोड़ा सा लेट नाश्ता होता है, छुट्टियां हैं तो सब लेट उठते हैं, लेट काम होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कि कमरे में समेटने का काम था ना वो सब किया। ब्लैंकेट वगैरह, इतने ज़्यादा ब्लैंकेट हो जाते हैं कि उनको फोल्ड करते ही करते काफ़ी टाइम लग जाता है। सारे ब्लैंकेट फोल्ड किए, बेडशीट वगैरह झाड़ के डाली और उसके बाद हमने यहाँ पे झाड़ू शुरू कर दी थी। तो झाड़ू मैंने किचन में भी लगाई, फिर कमरे में भी लगाई। और आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम अपने घर गए थे, बच्चों की छुट्टियां थी तो घर पे गए थे। तो वहाँ से जब लौट के आए हैं तो इतना ज़्यादा घर गंदा हो रहा था, इतना ज़्यादा घर गंदा हो रहा था कि जिस दिन हम आए उस दिन तो सुबह समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। हर तरफ कपड़े फैले थे जो कुछ वॉश करने थे, और ज़्यादातर कपड़े वॉश करके घर से लेकर आए थे, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ से इतने कपड़े निकल आए। तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग 2-3 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो जितना टहलते घूमते नहीं है ना उतना ज़्यादा घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अब मेरे पेड़ बिल्कुल सूखे सूखे हो रहे थे, जबकि हम इसमें एक दिन पहले ही पानी नहीं डाल के गए थे। तो छत पे पहले पूरी अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई, अंदर सारी पूरी क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा सब किया। फिर उसके बाद पेड़ों को भी पानी दिया। और आज हमने इतना ज़्यादा काम किया है जो हम बता नहीं सकते हैं, और सारे काम को हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करते ना तो ये 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। सुबह में जब उठे थे, और घर की आदत जब जाते हैं ना, घर की थोड़ी सी आदत भी ख़राब हो जाती है कि लेट उठना फिर आराम करना। तो अम्मी लोग ना कुछ करने नहीं देती हैं कि तुम लोग 2-4 दिन के लिए आई हो तो कुछ मत करो। तो वहाँ जाके ना आदत ख़राब हो जाती है, फिर जब वापस आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है काम में। चलिए कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो। तो आलू मैंने अच्छे से मसाला वगैरह उसमें डाल दिया था, और यहाँ पे एक स्लाइस में मैंने केचप लगाया, एक स्लाइस में मैंने ग्रीन चटनी लगाई। और ब्रेड पकौड़े हमने तलने के लिए पहले स्टफिंग इसमें डाली, फिर ब्रेड पकौड़े हमने तल लिए। और उसको जब हम तल रहे थे ना तो हम सोच रहे थे बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, तो उसमें तो हम लोग डेली ये सब खाते हैं। और रमज़ान की तैयारी, रमज़ान का इंतज़ार सबको है, बस 1 महीना करीब रह गया है रमज़ान में। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड पकौड़े तलना शुरू कर दिए, और यहाँ पे करीब 11:30 का टाइम हो रहा होगा, 11 का टाइम हो रहा होगा। तो अब जो ये नाश्ता हम लोग कर रहे हैं तो एक समझ लीजिए ये लंच भी हो जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा। तो सबके साथ आजकल यही होता है, जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना तो सबके साथ यही है कि थोड़ा सा लेट सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बाहर का सारा काम हमने किया। उसके बाद किचन में तो काफ़ी हमने क्लीनिंग कर दी थी। जब हम आए थे उसी दिन हमने स्लैब वगैरह, गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी दूसरे दिन के लिए, क्योंकि उस दिन ना कपड़े ही धोते धोते बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, कपड़ों में ही बहुत पूरा दिन चला गया था। चलिए फिर उसके बाद हमने किचन की क्लीनिंग की। सारे जो तेल के कंटेनर थे वो खाली थे, सबको मैंने तेल उसमें फिल किया और सबको सबकी जगह पे रखा। और आजकल ना थोड़ा सा काम चल रहा है घर पे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है घर में। चाहे कितनी भी आप खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दीजिए, लेकिन धूल को ना थोड़ी सी जगह चाहिए होती है घर के अंदर आने के लिए। और हम जैसे लोग ना थोड़ी सी भी धूल दिख जाती है कि कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे वो है, तो फिर उसके बाद वो फिर बर्दाश्त नहीं होती है। तो सारी चीज़ें हमने, सारे जार हटा के सबको पोंछा, सबको रखा। और जो ये शेल्फ है इसको भी हमने धो के इसमें भी सारा। सुबह जिस टाइम हमने बैग अनपैक किए थे उस टाइम का हम वीडियो शूट करना भूल गए। मैं आपको दिखाते मेरे घर की क्या हालत हो रही थी सुबह। इतनी ठंड, उसमें इतना ज़्यादा काम देख के तो बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी। बिल्कुल देख के समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे ख़त्म करें। चलिए आधा काम तो सब ना ज़्यादातर ना निपट ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है वो हम बारी बारी करेंगे। और पहले ये रहता था जब भी घर से आते थे तो हम सोचते थे 1 या 2 दिन में सारा काम निपट जाए, लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम देते हैं कि 2-3 दिन में आराम से करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत
आते ही यहाँ ख़राब हो गई, नज़ला ज़ुकाम मेरे हो गया बहुत ज़्यादा, हमें खांसी भी आने लगी थी अचानक से। थोड़ी सी सब्जियां ली थी, फ्रिज को मैंने पूरा क्लीन किया, फ्रिज बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया। वैसे फ्रिज में जो भी सामान था सड़ने वाला या उसको हटाने वाला वो सब हम क्लीन करके गए थे, लेकिन वापस से फिर से सब्जियां ली, सबको हमने अरेंज किया। और ये छोटा सा व्लॉग ना आप सबके साथ शेयर किया है, बहुत मुश्किलों से बना पाए हैं और बहुत मुश्किल से आवाज़ इसमें वॉइस ओवर कर पाएँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और जब घर की साफ़ सफाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप सबके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए, अगर ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगा हो या कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो बस शाम का टाइम है, दिन में तो फिर उसके बाद नहीं बात हो पाई, शाम का टाइम है। यहाँ पे हमने बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाई, अपने लिए चाय बनाई और अभी हमें डिनर की भी तैयारी करनी है और देखते हैं अभी क्या बनेगा। आज कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो रहा था सबका, तो देखते हैं। मटर पुलाव का सीज़न है ना, तो मटर पुलाव ठंडा के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, तो हम सोच रहे थे कि लाओ मटर पुलाव ही बना लेते हैं और सब लोग शौक से खा लेते हैं। मेरे बच्चों को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो आज मटर पुलाव बनाने की ही हम सोच रहे हैं। तो चलिए, कल मिलेंगे आप सबसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।